नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग पर। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जैन योगा का, हिंदी में रीड करेंगे। और आपको पता है कि जैन योगा एक ऐसा स्पिरिचुअल किताब है जो कि सेल्फ इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको। तो आज जो नया चैप्टर है, जो कि 12 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है करेक्टिव मेथड्स इन डेली लिविंग। तो ये जो करेक्टिव मेथड है ये क्या है पता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि करेक्टिव मेथड्स मतलब मेरा पास एक फ़ोन था। पहले जो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, 3G वाला मोबाइल फ़ोन था। और जब जब मैं घर में नहीं रहता था तो मोबाइल फ़ोन घर में रहता था, मैं जाता था कहीं पर घूमने के लिए। तो मोबाइल फ़ोन को मेरा छोटा सा भाई है, एक छोटा सा, जो क्या करता है, मोबाइल फ़ोन को ला करके कुछ कुछ करने लग जाता है उसके साथ। और भी एक है बच्चा हमारा घर में, वो भी आकर के मोबाइल फ़ोन में कुछ छेड़छाड़ करता है। तो मैं जब आकर के देखा, बार बार देखा कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या किया, मोबाइल फ़ोन का पैटर्न डाल दिया, पैटर्न लॉक रख दिया, तो कोई उसको ओपन ही नहीं कर पाया। तो ये जो ट्रिक मैं किया, ये करेक्टिव मेथड की तरह काम किया ना, कि मैं ऐसा कुछ ट्रिक यूज किया जो कि मेरा फ़ोन सेफ्टी रहा, सेफ रहा, कि कोई मेरा फ़ोन के साथ कुछ नहीं कर पाया। ठीक इस तरह ही हमारा रोज़मर्रा के लाइफ में हम भी कुछ करेक्टिव मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा ज़िंदगी बदल सकता है। बदल सकता है यानी हमारा जो डिप्रेशन, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा दुख, हमारा जितने सारे प्रॉब्लम्स, वो सब डिक्रीज होना शुरू हो सकता है। आप एक बहुत ज़्यादा समझदार आदमी बन सकते हैं। तो कैसे, कुछ करेक्टिव मेथड जेनेवा में दिया गया है और आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला बात है, जो हमारा दिन भर एक्शन एंड रिएक्शन चलता रहता है माइंड के अंदर। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन चलता रहता है। जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है तब क्या होता है पता है? तब वो एनर्जी सेक्स की फॉर्म में निकल जाता है। और जब एनर्जी लो हो जाता है तब वो, उसको हम स्लीप कहते हैं, तब नींद आता है तो सोने के लिए मन करता है। तो ये जो हमारा एक्शन एंड रिएक्शन है, इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? इसका बाई प्रोडक्ट स्लीपिंग एंड सेक्स है। ठीक है, ये एक्शन एंड रिएक्शन चलता ही रहता है, इसलिए तो ये सब होता है ना। ठीक है, तो करेक्टिव मेथड है, पहले हम फूड के लिए पढ़ेंगे, खाना पीना के बारे में। तो खाने के लिए मतलब जनों बोलता है कि ये खाना जो हम खाते हैं, क्या खाते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कैसे खाते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप चिकन खाएं, चाहे भैंस खाएं, चाहे आप नॉन वेज खाएं, कुछ भी खाएं, ये इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसमें पड़ता है कि हम कैसे खा रहे हैं खाना को। मास्टर कहते हैं, किल नॉट योर हार्ट्स विथ एक्सेस ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ज़्यादा खा पी के आपका हार्ट को ख़राब मत करो। ज़्यादा खाते हैं तो हार्ट ख़राब होता है। और एक बात कहते हैं, फूड शुड बी सिंपल एंड नेवर रिच। खाना बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए और बहुत रिच नहीं होना चाहिए। रिच में यानी ऐसे खाना होना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, इन बहुत ज़्यादा, बहुत ही आसानी से जो डाइजेस्ट हो सकता है, उसी टाइप का खाना हमको खाना चाहिए। जो चिकन मटन जब खाते हैं ना, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और वो मैं जब मतलब वो पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम जब खाने के लिए बैठते हैं ना, एकदम हंग्री लायन की तरह बैठते हैं, यानी एकदम शेर की तरह, यार खाना आ गया तो एकदम ठोस लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम सोना को, हम स्लीपिंग को कम किया था। ठीक है, ऐसे ही आज इस चैप्टर में हम खाना को भी कम करेंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो कम करने की बात हो रही है, इसमें घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही
फटाफट में एकदम खाना को जीरो कर लूँगा, ये नहीं है। ये बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। तो ये जो खाने की प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जो 22 साल से ज़्यादा है, जिनका एज 22 से ज़्यादा है। और जो कम है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल किसके लिए है? 22 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्या है पता है? प्रैक्टिस है हम जो खाना खाते हैं दिन भर बहुत बार खाते हैं, जो फ्रिक्वेंटली खाते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। और हमारा जो क्या क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटी को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो खाते हैं, जनरल बोलते हैं कि 10 सुबह की 10 और 11 उससे पहले जो खाना खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो ब्रेकफास्ट को धीमे धीमे करके हमको जीरो करना पड़ेगा, यानी ब्रेकफास्ट एकदम नील। कितना दिन लगेगा ये करने के लिए? कम से कम 4 महीने। खट से नहीं करना है इसको, 4 महीने लगेगा। 4 महीने में अब धीमे धीमे करके करेंगे, और उसका साथ एक्सपेरिमेंट करके करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है मैं बताऊंगा, वीडियो की लास्ट में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ये समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं फंस चुका था ये प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, विल पावर से बिल्कुल तो हो ही नहीं सकता। अगर हम इच्छा शक्ति से चाहेंगे कि मैं खाना को कंट्रोल कर लूँगा, मैं नहीं खाऊंगा, सुबह तो नहीं खाऊंगा, जिनों का मैं बताया गया कि नहीं खाऊंगा, इच्छा शक्ति में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फंस जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे, बस खुद को ब्लेम करना शुरू करेंगे कि मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहा हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ। लेकिन आप मूर्ख नहीं, मैं बताऊँगा। देखिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में आपको। ऐसा नहीं है कि आप जब खाते हैं कि किसी को बता रहे हैं कि मैं डाइट पर हूँ, पता है मैं डाइटिंग नहीं, ये डाइटिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट करेक्टिंग। आप खाना बिगड़ा हुआ था, इसको आप करेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, नहीं। और जब हम खा रहे होते हैं, दूसरा आता है जब हम खाते हैं ना, तो उस समय पानी मत पीना। ठीक है, हम खाने के समय बीच बीच में पानी पी लेते हैं ना, तो खाना जब खा रहे होते हैं तब हमारा इंटरनल सिस्टम को उसका काम करने दे, हमको पानी नहीं पीना चाहिए उसके बीच में। ठीक है, फिर आता है हमारा सुबह की जो ब्रेकफास्ट था वो कट गया था। फिर आता है हमारा लंच के बाद। ठीक है, लंच के बाद यानी दोपहर में क्या क्या खाते हैं, यानी 4-5 शाम से पहले हम क्या खाते हैं, कुछ मतलब चाय फाय हो गया, ये सब पीते हैं ना, बिस्किट में चाय फाय पीते हैं ना, तो उसको भी धीमे धीमे करके 4 महीने लगेगा आपको, बताता हूँ। 4 महीने, खट से नहीं करना है। 4 महीने से भी ज़्यादा लगा सकते हैं तो वेरी नाइस, वेलकम, लेकिन उससे कम नहीं, खट से नहीं करना इसको। तो इसको भी कम करना। ठीक है, धीमे धीमे करके एकदम ये जो वो खाना को भी एकदम बंद कर देना है। फिर जनवा कहते हैं कि रात में जो खाना खाते हैं उसको भी धीमे धीमे काट के उसको भी जीरो कर देना है, यानी सुबह की खाना और दोपहर की खाना, जो चाय फाय पीते हैं उसको, और रात की खाना, ये तीनों खाना को हम स्टॉप कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सिर्फ लंच खाएंगे, यानी 1 मील ए डे, एक दिन में एक ही मील खाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं कम खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है जो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, वो सब उसमें जो एनर्जी निकलता है वो कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है भाई, थोड़ा सा एनर्जी नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। और आप क्या, आपको दिख रहा है कि मैं इतना खाया और इतना एनर्जी मेरा यहाँ से गया, इतना एनर्जी मेरा यहाँ से गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। बस आप खाते हैं, आपको लग रहा है हाँ मुझे ज़रूरत है और ज़्यादा, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्लीपिंग में हमने पढ़ा था ना, स्लीपिंग वाला चैप्टर में, आप कितना खा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, माने कितना आपके पास इनकम है वो ज़रूरी नहीं है,
कितना आपका एक्सपेंस है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एक्सपेंस, हमारा जो मेंटल एक्सपेंस, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। मेंटल थॉट चल रहा है बहुत ज़्यादा, इमोशनल थॉट, सेक्सुअल थॉट, ये थॉट बहुत ज़्यादा एनर्जी नुकसान करता है। लीकेज हमने पढ़ा था ना, लीकेज हो रहा है हमारा। जो लीकेज होता है तो क्या होता है, हमारा एनर्जी ड्रेन होता है। तो जब हम जेनो का प्रैक्टिस करेंगे तो लीकेज कम होना शुरू होगा। कम होना शुरू होगा तो फिर खाना कम करने में कोई बुराई बात नहीं। बस अब धीमे धीमे करने के लिए कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। तो हो गया हमारा 1 डे मील। और एक बात है, इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग वन टेक्स टू कम 1 मील ए डे, नथिंग विदाउट द फीलिंग ऑफ वीकनेस और सैक्रिफाइस। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया हूँ, कि मैं खाना छोड़ दिया हूँ। और ये भी नहीं आना चाहिए यार वीक लग रहा है, क्यों खाना छोड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और एक सेंटेंस है, ए वेल बैलेंस्ड डाइट विथ एन इल बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ इज मोर हार्मफुल टू फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लाइफ देन एन इल बैलेंस्ड डाइट विथ ए वेल बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ। मान लो आपके पास एक बहुत अच्छा डाइट प्लान है और उसको आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो क्या होगा, नुकसान होगा आपका, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेंटली, फिजिकली, सब। फिजिकली एकदम वीक हो जाएंगे, मेंटली एकदम परेशान हो जाएंगे। तो क्या ये प्रैक्टिस आपको करने में मज़ा आएगा? पसंद ही नहीं आएगा आपको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक वेल बैलेंस्ड डाइट को वेल बैलेंस वे में करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे तभी क्या होगा, करेंगे तो तभी फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी मैं लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जो बोला था बोलने के, वो बात ये है कि मैं जो पहली बार ये प्रैक्टिस देखा था ना, और मुझे लगा कि हाँ मुझे कम करना है भाई, कम करना है खाना। और मैं तुरंत कम करना शुरू कर दिया। और मैं शुरू किया और मैं बोलने लगा कि मैं कल से कम खाना खाऊंगा। और मैं कम खाना खाया। जब मतलब कोई टेस्टी खाना देखता था, मन होता था खाने के लिए, और मैं खा लेता था। और उसका बाद में खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता था, मैं क्यों खाया इतना ज़्यादा, क्यों खाया। जेनो का बोलता है नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। यानी ये क्या है पता है, ये एक व्रत की तरह मुझे लगने लगा था। मुझे लगा था ये व्रत है, ये व्रत को मैं पाल रहा हूँ। लेकिन ये व्रत नहीं है भाई, ये व्रत नहीं है। इसका साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि खाना क्यों कम करना है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या वजह छुपी है, आपको इसको देखना पड़ेगा। धीमे मैं क्या किया, उसका साथ फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। यानी 2 दिन अच्छे से मेरा मन पेट भर के खाया, फिर 2 दिन में एकदम एक्सपेरिमेंट करा उसका साथ, यानी कम खाया, फिर 2 दिन एकदम तगड़े खाया, फिर कम करके देखा कि क्या चेंजेस क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ और कम खाता हूँ, उस दोनों में क्या अंतर है, कुछ डिफरेंस है या फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक आपको फ़र्क नहीं दिख रहेगा तब तक आप खाना कम नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे धीमे धीमे जब देखने लगा कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मेरा कॉन्शियसनेस बिगड़ जाता है। जब मैं खाना ठोस के खा लेता हूँ तो मेरा कॉन्शियसनेस बिगड़ जाता है भाई। कॉन्शियसनेस एकदम पता नहीं, उस समय मेरा अवेयरनेस, मेरा कंट्रोल, ये सब खत्म हो जाता है। तो आपको खुद ही पता चलेगा। मैं बताऊंगा, कोई भी बताएगा, आपको नहीं पता चलेगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद देखेंगे कि इसमें क्या है, बस आपको रिजल्ट पता चलेगा उसका बाद। और एक बात कि कुछ लोग होते हैं कि वो लंच से ज़्यादा डिनर को प्रेफर करते हैं, यानी डिनर उनका लंच से सा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में जब हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या नुकसान होगा पता है। रात में हम जब रेस्ट लेते हैं ना, तब हमारा बॉडी में बहुत कुछ चलता ही रहता है। बहुत कुछ है नहीं, हमारा सेल्स का रिपेयरिंग चलता रहता है, हमारा बॉडी में जो जितने सारे गंदगी है उसका क्लीनिंग चलता रहता है, और हार्मोन का रिप्लेनिशिंग चलता रहता है। हार्मोन का कितना बड़ा रोल है आपको पता होगा। हमारा बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्मोन की ज़रूरत है। तो जो हार्मोन है उनको भी बनाना पड़ता है बॉडी को,
यानी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट डे एक्टिविटी। अगले दिन के लिए बॉडी को एकदम तैयार करने के लिए रेस्ट के समय हम तो रेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन इंटरनल काम चल रहा है, अंदर काम चलता ही रहता है। और हम जब ठोस के खा लेते हैं रात को बहुत ज़्यादा, तो काम इतना अच्छे से काम चल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो हमारा नींद भी बढ़ जाता है, ये सब। इसलिए डिनर को मना करते हैं। कि मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि आपके फ्रेंड ने कि चलो आज पार्टी है, आज तो आना ही पड़ेगा आपको, तो आप क्या करेंगे? आप मान लो आप चले गए खाने के लिए, बहुत ज़्यादा खा लिया आपके, रात में बहुत ज़्यादा खा लिया, तो क्या करेंगे आप? जेनुआ कहता है कि आप अगर आपको आज रात को कोई मैरिज पार्टी में जाना है तो आज की लंच मत करिए, जा करके डिनर में खा लिया, फिर अगले दिन कुछ मत खाइए, कुछ भी मत खाइए, फिर अगले दिन में शुरू हो जाएगा आपका 1 मील डे, ठीक है। और एक बात, अल्कोहल, यानी नेचर पानी से अच्छा कोई चीज़ नहीं बनाया पीने के लिए, पानी सबसे अच्छा है, ठीक है, पानी सबसे अच्छा है। फिर कोई मतलब चाय वाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, ये चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अल्कोहल पीते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि जब हम अल्कोहल पी लेते हैं तो हमारा अवेयरनेस एकदम छूट जाता है, कंट्रोल एकदम छूट जाता है, हमारा बॉडी के साथ हमारा कंट्रोल छूट जाता है, तो ये भी मना करते हैं। तो ये था फूड की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिसेस क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो कुछ भी हमारे साथ जो कुछ भी क्या हो रहा है, हमारा जो डिप्रेसिव थॉट आ रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ये थॉट की वजह से। और जब हम ये करेक्टिव मेथड को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो उसका मात्रा स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, दिस इज़ द वे, ये एक रास्ता है जिस रास्ते में गुस्सा आता है, डर आता है, परेशानियाँ, डिप्रेशन, ये सब आते हैं। जब आप देखेंगे, आप जब बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उसका बाद आपका माइंड की स्टेट बदल जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, या फिर कोई गुस्सा बहुत आसानी से आ सकता है जब आपके पेट में एकदम बहुत ज़्यादा खाना हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, ये बहुत ही शानदार है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर करेक्टिव मेथड्स भी कुछ बताया गया है, उसको भी पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।